प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध के समय में आध्यात्मिक अभ्यास का मार्ग आसान नहीं था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण करते थे। जहां भी वे जाते, उनके साथ सैकड़ों, बल्कि कभी-कभी हजारों भिक्षु होते थे, जिन्हें अपने भोजन के लिए स्थानीय लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय भारत में यह संस्कृति थी कि अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे भिक्षु किसी के दरवाजे पर भोजन मांगने आता, तो यह उनका कर्तव्य था कि वह उसे भोजन दें, भले ही उनके अपने बच्चे न खा पाए हों। इतने भिक्षुओं के साथ यात्रा करना बुद्ध के लिए एक चुनौती बन गया था। हालांकि गांव वाले दयालु थे, लेकिन इतने बड़े समूह के लिए भोजन प्रदान करना उनके लिए कठिन हो जाता था। इसे ध्यान में रखते हुए बुद्ध ने एक नियम बना लिया था। भिक्षुओं को किसी भी स्थान पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, ताकि वे लोगों पर ज्यादा बोझ न बने। मानसून के मौसम में उत्तर और पूर्वी भारत में घने जंगलों से यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था। भारी बारिश से रास्ते खतरनाक हो जाते थे और जंगलों से गुजरना कभी-कभी जानलेवा हो सकता था। यही वह समय था जब भिक्षु यात्रा बंद कर देते थे और एक बड़े नगर में शरण लेते थे, जहां वे कई परिवारों के घरों में रहते थे। एक ऐसे मानसून के मौसम में आनंद तीर्थ, जो बुद्ध के सबसे विश्वसनीय शिष्यों में से एक थे, भिक्षाटन के लिए नगर में चल रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एक वेश्या से हुई, जो उनके शांत और सुंदर रूप से प्रभावित हुई। उसने उन्हें भोजन दिया और उसे देखकर उसने कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु शरण ले रहे हैं, क्यों ना आप मेरे घर रहें? यहां आपको एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान मिलेगा। आनंद अपनी साधना के प्रति सच्चे रहते हुए शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे पहले बुद्ध से पूछना होगा कि मुझे कहां रहना चाहिए। वेश्या उसकी बात पर हंसी उड़ाते हुए कहने लगी, ओ, तुम्हें अपने गुरु से पूछना है? जाओ और उनसे पूछो, देखो वह क्या कहते हैं। आनंद, जैसा वह हमेशा करते थे, भोजन लेकर बुद्ध के पास गए और उसे उनके चरणों में रख दिया। फिर उन्होंने बताया कि वेश्या ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा था और पूछा, क्या मुझे वहां रहना चाहिए? बुद्ध थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, अगर वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें वहां रहना चाहिए। जब नगरवासियों ने यह सुना तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। क्या एक भिक्षु वेश्या के घर रहेगा? अब यह आध्यात्मिक से पथभ्रष्ट हो गया। उन्होंने शोर मचाया। बुद्ध हमेशा की तरह शांत रहते हुए उनसे कहा, तुम क्यों चिंतित हो? उस महिला ने उसे आमंत्रित किया है, उसे वहां रहने दो। इसमें क्या समस्या है? लोगों में हताशा और गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि वे बुद्ध के बात को समझ नहीं पा रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मैं इस मार्ग पर इसीलिए हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यह जीवन जीने का सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली तरीका है। अब तुम मुझे यह बता रहे हो कि उसकी राहें मेरी राह से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए। एक सच्चा साधक अगर किसी उच्च मार्ग को पाता है तो उसे उसी की ओर जाना चाहिए। उनके शब्दों ने भीड़ को हिलाकर रख दिया। बहुत से लोग गहरे सदमे में थे और निराशा में कई लोग वहां से चले गए। आनंद बिना किसी संकोच के वेश्या के घर की ओर चले गए। बारिश लगातार कई दिनों तक होती रही और आनंद, जो केवल एक पतली चादर ओढ़े हुए थे, ठंड में कांपने लगे। वेश्या ने उसकी असुविधा देखी और उसे रेशमी चादर दी, जिसे उसने खुशी खुशी लिया। उसने खुद को उस मुलायम और गर्म चादर में लपेट लिया और वेश्या की दयालुता से संतुष्ट हुआ। जब नगरवासी इसे देखते तो उन्होंने इसे प्रमाण के रूप में लिया कि आनंद भटक गया है। देखो, वह रेशमी चादर पहन रहा है, यह एक भोगवादी प्रवृत्ति का संकेत है। वेश्या ने आनंद के लिए स्वादिष्ट भोजन भी पकाया। आनंद ने उसे खाया और उसकी मेहमान नवाजी की सराहना की। शाम को वेश्या ने उसके लिए नृत्य किया। उसके नृत्य की लयबद्ध और मोहक चालों को देखकर आनंद पूरी तरह से एकाग्र हो गए, बिना किसी विचलन के। नगरवासियों को जब वेश्या के घर से आ रही संगीत सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत आनंद को बुरा समझा। पूरी नगर में एक संदेश फैल गया कि आनंद अब भिक्षु नहीं रहा। उसने अपने मार्ग को खो दिया है, क्योंकि वह मोह में पड़ गया है। जब बारिश आखिरकार रुक गई और भिक्षुओं को अपनी यात्रा जारी रखने का समय आया, तो आनंद बुद्ध के पास वापस लौटे। उनके साथ एक महिला भिक्षुणी थी, जो अब दीक्षा ले चुकी थी। बुद्ध ने बताया कि यही है आध्यात्मिक मार्ग की वास्तविक शक्ति। बुद्ध ने भीड़ की ओर देखा और कहा, देखो, उस वेश्या ने आनंद को शरण
भोजन, ठंड से बचने के लिए चादर और दया दी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था आनंद का मार्ग। वह सत्य और आत्मनियंत्रण के मार्ग पर था। अगर वह प्रलोभन में फंसता या भोग में खो जाता तो वह अपने पथ से भटक जाता। लेकिन तुम्हें अब जो दिख रहा है वह यह है कि आनंद का हृदय और मस्तिष्क मजबूत है। यह परिस्थितियां नहीं हैं जो हमें आकार देती हैं, बल्कि सत्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें एक शानदार व्यक्तित्व प्रदान करता है। लोग चुपचाप खड़े थे और बुद्ध की गहरी समझ को महसूस कर रहे थे। वे यह भी देख रहे थे कि आत्मनियंत्रण की शक्ति अदृश्य रूप से कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं था कि कोई कहाँ रहता है या क्या पहनता है, बल्कि यह इस बात पर था कि वह स्वयं के प्रति और आत्मज्ञान के मार्ग पर कितना सच्चा और जागरूक था। आनंद की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा साधक कभी बाहरी प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होता और सत्य की शक्ति किसी भी सांसारिक बाधा से विचलित नहीं होती। वेश्या की दयालुता और मेहमान नवाजी ने आनंद को भटका नहीं दिया, बल्कि उन्होंने गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए मार्ग की सच्ची ताकत को उजागर किया। और इस प्रकार आनंद महिला भिक्षुनी के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, यह सिखाते हुए कि सत्य का मार्ग सबसे बड़ी शक्ति है जो परिवर्तन ला सकता है।